हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी अच्छे हो गए। आई होप, मैं आशा करता हूँ सभी लोग तैयारी में जुटे हो गए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन का। जो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बाकी कर दिया था उसको हम लोग करेंगे। तो आप सबसे पहले जाके वो वीडियो पूरा देख लीजिएगा, जो हमने उसमें सारे टाइप्स कवर किए। लगभग 3 टाइप हैं, तीनों टाइप मैंने कवर कर दिया है। अब इसके बचे कुछ क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा हूँ 50 क्वेश्चन है जो मैं 50 क्वेश्चन आज करा दूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि 50 नंबर का 50 क्वेश्चन है, जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है समुद्र, नदी, महासागर और तरल ताल में सबसे अधिक मतलब इनमें भिन्न कौन सा है, आपको ये बताना है। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 30 सेकंड, जरूर बताइए। तो इसमें आप लोगों को शायद भिन्न समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखेंगे तो ये जो समुद्र है और नदी है और महासागर है, ये सभी क्या है, ये सभी प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है, और ये जो तरल ताल है, ये जो हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये बनाया गया है, तो इसको मतलब हम लोग प्राकृतिक स्रोत से नहीं जोड़ सकते। बाकी सब प्राकृतिक हैं, ये इसको हम लोग मतलब कृत्रिम मतलब मनुष्यों ने बनाया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये लाल, नीला, सफ़ेद और पीला की बात करते हैं। तो ये आप सूर्य भगवान के इंद्रधनुष को देखे होंगे। जब इंद्रधनुष आकाश में बादल छाते हैं तो उसमें पीला, लाल, नीला सारे दिखाई देते हैं, बट सफ़ेद नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3 और 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसके बारे में हम लोग पता करेंगे। सबसे पहले 3 और 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। दिए गए में विषम छांटना है। सास, भतीजा, पोता और परदादा में विषम आपको छांटना है। तो इसमें भतीजा, पोता, परदादा ये सब पुरुष जाति के हैं। ठीक है, बस एक सास जो है ये महिला जाति के है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, मतलब इसमें विषम हो जाएगा। अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। वेद, विखराव और पृथक करना और वर्गीकरण। वर्गीकरण जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो जैसे विखराव मतलब होता है फैलाना, वर्गीकरण मतलब वो भी होता है मतलब फैलाना, पृथक करना मतलब अलग करना, मतलब किसी चीज़ को अलग करना। वेद जो है ये अलग, मतलब एक वेद जो होता है, मान लीजिए कि किसी के प्रति मतलब कुछ प्रयत्न रखना, इसी को हम लोग वेद कह देते हैं अपनी सरल भाषा में। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसमें भिन्न हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 और 6 की बात करेंगे। 5, 6 और हम 7 की क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, थका हुआ, धीमा, सुस्त और देर, इनमें आपको बताना है भिन्न कौन सा है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, देर, इसमें आप देख सकते हैं जो थका हुआ, सुस्त और धीमा, ये सभी एक ही प्रजाति के समझ में, मतलब सुस्त मतलब आप मान लीजिए कोई काम करके आते हैं, धीमा मतलब वो भी मतलब बहुत ही मतलब थके हुए हैं तो आप, और देर जो होता है ये इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका विषम हो जाएगा, बाकी सब एक समान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, निकोबार और अंडमान, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप द्वीप समूह है, जो कि जो आपका पुडुचेरी है वो आपका द्वीप समूह यहाँ पे नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7 नंबर को। हृदय रोग विज्ञान, मनोविज्ञान और न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी और हृदय रोग विज्ञान, इसमें बताना है आपको विषम कौन है। तो आप जो देखेंगे हृदय रोग, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ये सारे क्या है, ये एक मतलब मानव शरीर के जाँच के बारे में बताया जाता है। और जो मनोविज्ञान है ये पूरे मतलब मनुष्य के मतलब बारे में ज़्यादा। और ये जो हृदय रोग, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ये सब क्या है, मनुष्य के अंगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। 8 नंबर क्वेश्चन, आँख, कान, नाक और प्रकोष्ठ में भिन्न कौन है। तो ये देखिए आप सीपीओ और सीजीएल, ये मतलब मैं सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिया हूँ। ठीक है, तो जो आँख, नाक और कान, प्रकोष्ठ है, तो इसमें आपका क्या भिन्न हो जाएगा, आपको अब स्पष्ट रूप से दिख रहा हो, जो ये इसमें प्रकोष्ठ है वो भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ये सब शरीर के जो बाहरी हिस्से होते हैं उसमें आँख, कान, नाक होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, टाइप यहाँ से चेंज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से मैं मतलब सोच रहा हूँ बदल दूँ, लेकिन चलो मैं इस क्वेश्चन को ले लिया हूँ तो अब इसको करा ही देता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, गेंदा, कमल, ट्यूलिप और गुलाब, तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें विभिन्न कौन से हैं। ये जो आप देख रहे हैं कमल, गेंदा और गुलाब, ये सभी फूल के प्रजाति हैं, बाकी ट्यूलिप जो है ये फूल की प्रजाति नहीं है। ठीक है, ये सीपीओ में पूछा गया, ये भी सीपीओ में प्रश्न पूछा गया। पीतल, इस्पात, कांस्य और टीन में भिन्न कौन है, आपको ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे जो टीन, स्टील, लोह और ताम्र, इन सब में आपको भिन्न कौन से दिख रहा है। तो इसमें जो आप स्टील देखेंगे ये एक मिश्र धातु है, बाकी सारे ये मिश्र धातु नहीं है, ये मतलब ये प्राकृतिक के धातु है। ठीक है,
विपत्तिजनक स्थिति, शोक, घृणा और कल्पना, इसमें आपको बताना है भिन्न कौन सी है। विपत्तिजनक स्थिति, कल्पना, घृणा और शोक, इसमें आपको सबसे भिन्न कौन सी दिख रहा है? तो ये जो कल्पना है इसमें बाकी सबसे भिन्न है, बाकी सब ये दुखों का कारण बता रहा है। चंद्रमा, फोबोस, पृथ्वी और ग्रहिका, इसमें आपको बताना है कि सबसे बेस्ट इसमें का मतलब इन तीनों में भिन्न कौन है, आपको ये बताना है। तो जो ग्रहिका होगी ये आपको भिन्न हो जाएगी, बाकी सब ये क्या है, मतलब ग्रह हैं और उपग्रह हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 14 और 15 16 की बात करेंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे ऐसा शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग और आगरा, इसमें से आपको भिन्न कौन है? शिमला, ऊटी और आगरा, दार्जिलिंग, इनमें से भिन्न कौन सी है, ये आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो आगरा है ये बाकी सब भिन्न है, ये शिमला, ऊटी और दार्जिलिंग ये सब पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और ये जो आगरा है ये एक पर्यटन स्थल है, ठीक। तो इस तरह से ये भिन्न हो जाएगा। भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में मतलब भिन्न कौन है, आपको ये बताना है। मल्टीटास्किंग एमटीएस में पूछा हुआ है। तो भूगोल, भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में जो भिन्न होगा उसमें आपको भूगोल हो जाएगा। बाकी सब रसायन विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान ये सब्जेक्टिव है और ये एक पर्यावरण के विरुद्ध की है। बछड़ा, मुर्गी, मेमना, खरगोश और शावक में भिन्न कौन है, आपको ये बताना है। बछड़ा, मेमना, खरगोश, शावक और मुर्गी में भिन्न कौन है, आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मुर्गी जो होगी वो भिन्न होगी, बाकी सब ये क्या है, ये सभी मतलब जानवर के बच्चे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे 15 के बाद वाले क्वेश्चन, 17 नंबर की बात करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन जो ये कह रहा है आपको, खाड़ी, अंतरीप, द्वीप और प्रायद्वीप मतलब भिन्न कौन है। तो जो 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिख रहा है प्रायद्वीप, वो क्या हो जाएगा, ये अंतरीप ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, बाकी सब सेम हो जाएंगे, ठीक है। ये खाड़ी है या द्वीप है। अब हम बात करेंगे, यहाँ से टाइप हमने चेंज कर दिया है कुछ, जैसे यहाँ पे देखिए विकल्पों में विकल्प चुनिए जो तीनों विकल्पों से भिन्न है। आपको यहाँ पे एक वाले क्वेश्चन देखने का, आंदोलन, हल्ला गुल्ला, उलझन और विनाश, इसमें से भिन्न कौन सा, आपको ये बताना है। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भिन्न आपको उलझन दिख रहा होगा, बाकी सब ये आंदोलन, हल्ला उल्ला, इससे विनाशी होने में, तब ये एक प्रकार से आप मान सकते हैं ये जो है एक समूह को दर्शाते हैं, ठीक है। कलम, पृथ्वी, सूर्य, तारा, चित्रकार कलाकार से, सूर्य को तारा से, पृथ्वी को चंद्रमा को, कलम को लेखन सामग्री से। तो इसमें आपको भिन्न बताना है। तो भिन्न की बात किया जाए यहाँ पे, तो भिन्न की बात किया जाए तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पृथ्वी है, जो चंद्रमा, ये तो उपग्रह है ना इसके, तो ये इस तरह से ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम 28 और 29 और 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 28 और 30 और 29 में क्या कह रहा है, आपको यहाँ देखना होगा। सबसे पहले हल्का भारी, अपराध अतिरिक्त, पुरुष स्त्री, छोटा लंबा, आपको इसमें से भिन्न बताना है। तो भिन्न जो होगा ये आपका इसमें से आपको हो जाएगा अपराध और आरोप जो होगा वो भिन्न हो जाएगा, बाकी सब ये एक मतलब भी सब विपरीत है। छोटा का लंबा, पुरुष का स्त्री, हल्का का भारी, ये सब आपके मतलब विपरीत शब्द दिखाया जा रहा है। पेन का स्याही से संबंध है, टाइपराइटर का रिबन फीता से संबंधित है, कूंची का ब्रश रंगना पेंट करना से, तो पेंसिल रिफिल का संबंध है। तो ये आपको बताना है इसमें से भिन्न कौन है। आप सबसे पहले ये जाइए, कूंची जो ब्रश होता है रंगना पेंट करना, ये अब सब भिन्न है, बाकी ये सारे क्या है, ये सब एक इन्हें चलाने के कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 30 नंबर के, कठोर का कोमल, नोकदार का भोथरा और मीठा का खट्टा, लंबा का ऊंचा। तो आपको बताना है इनमें से भिन्न कौन है। तो सबसे पहले इनमें से जो आप लंबा और ऊंचा देख रहे हैं ये भिन्न हो जाएगा, बाकी सब ये जो हैं एक दूसरे के विपरीतार्थिक शब्द हैं, ठीक है, मतलब विपरीतार्थिक शब्द हैं। अब हम बात करेंगे 31 और 32 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। 31 और 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कागज, पेंसिल, सिर, टोपी, स्याही, दवात, भेंट, आवरण। तो इसमें से आपको सबसे भिन्न कौन सा लग रहा है, आपको ये बताना है। तो मुझे तो यहाँ पे कागज और पेंसिल लग रहा है भाई, क्योंकि स्याही मतलब जो होती है दवात में होती है, सिर जो होती है टोपी में होती है, आवरण जो होता है भेंट में होता है, ठीक है। मतलब ये सब मतलब एक दूसरे के मतलब कवर के टाइप के काम करते हैं। यहाँ पे कैप्टन का टीम से है, बॉस का गैंग से, प्रधानमंत्री का कैबिनेट से, तो कलाकार का ट्रूप से दिया हुआ। तो इसमें से आपको भिन्न बताना है। तो यहाँ पे जो कलाकार का ट्रूप दिया है ये एक भिन्न हो जाएगा, बाकी सब सेम हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की।
अब यहाँ से 30 से 50 के क्वेश्चन में मैंने आपको जब सीरीज वाले प्रश्न पढ़ाए थे तो मैंने उसमें कहा था कि आपको ABCD A से Z तक आपके विपरीत से लेके आपके मतलब पूरे मतलब उसके नंबर याद होने चाहिए 1 से 26 तक के कौन से किस पे आता है, जिससे कि आप इस तरह के टाइप के क्वेश्चन जितने आएंगे उसको करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आइए मैं एक टाइप का क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी सब आपको ये PDF दे दूँगा, आप ये हल कर लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो। 23 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसमें से विकल्पों में से भिन्न बताना है। NQTW PSVZ WZ CF BEHG HK, इसमें से आपको भिन्न बताना है। तो सबसे पहले N में, जब N में +3 आप करोगे दोस्त, तो +3 करोगे तो Q आएगा, Q में +3 करोगे आप तो T आएगा, T में +3 करोगे तो W हो गया। टी के बाद U V W R है ना, उसी प्रकार से P में जब 3 जोड़ेंगे तो P Q R S। ठीक है, इसमें 3 जोड़ने पा रहा है। फिर से यस में 3 जोड़ेंगे, यस T U V आ रहा है। B में 3 जोड़ेंगे तो B T W X Y Z, तो यहाँ पे +4 कर दिया है। ठीक है, तो अभी तो मान लीजिए मैंने एक कॉमन ढूंढा। अब दूसरे में देख लेते हैं, W में X Y Z होगा, +3 हो रहा है। ठीक है, जेड में ABC +3 हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है। CE ABCD DEF, इसमें +3, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। इसमें जो है एक लास्ट वाले में +4 कर दिया, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर है आपका क्या हो जाएगा, बी वाला भिन्न हो जाएगा, बाकी सब सेम हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं जिसको आपको कर लेना है। ठीक है, तो अब हम धीरे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप सारे कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, 39 नंबर ये क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे MOQS दिया है, JADE दिया हो, CEGI दिया है, SUWY दिया हुआ, तो इसमें आपको भिन्न बताना है, इसमें से भिन्न कौन होगा। तो आपको इसमें से जो भिन्न बनाना है, तो आप ये देखिए M में +2 करोगे तो क्या होगा दोस्तों, M में +2 करोगे तो यम में NO होता है कि नहीं होता है, यहाँ O होता है। O में +2 करोगे तो क्या होगा, PQ होता है। Q में +2 करेंगे तो क्या होगा, Q में +2 करेंगे तो यस होगा, तो ये 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे Z में +2 करेंगे तो इसमें +2 करेंगे तो ये तो भिन्न आ रहा है दोस्तों, क्योंकि Z में जब +2 करोगे आप तो उसमें आप 1 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो आपका D होगा, और E जोड़ेंगे E में, अब D में D और E +1 हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भिन्नता का प्रयुक्त यहाँ पे दिख रहा है। चलिए मैं 3 नंबर क्वेश्चन करके दे, तीसरा टाइप ये जो C वाला है उसको चेक कर लेता हूँ, तब इसको मैं मानूंगा कि भिन्न है कि क्या है। अब C में +2 करेंगे, जब C में आप +2 करेंगे तो क्या होगा, CDE होगा, और E में जब +2 करेंगे तो क्या होगा, G होगा, G में +2 करेंगे तो I होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो B वाला क्वेश्चन आपका मतलब भिन्न है, बाकी सब में +2 हो रहा है। तो मतलब आपका एक आंसर मिल जाए तो आप समझिए कि मेरा मतलब दोनों का काम हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। अब थोड़ा ये वाले प्रश्न हम कर लेते हैं जो मतलब आपके नंबर वाले होते हैं। नंबर वाले क्वेश्चन मैं सारे करा देता हूँ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए 512, 625 और 596 और 2401 में भिन्न आपको बताना है कि इसमें से विषम कौन है। तो आप यहाँ पे ये देखिएगा, जो 512 है, जो 512 है एक घन की संख्या है, 8 का घन की संख्या जो कि 8 का घन है। ठीक है, 512 जो है जो 8 का घन है, बाकी सब इसमें देखेंगे तो 25, 36 और 49 की क्या, 25 का वर्ग कितना होता है आप ये देखिए 625। ठीक है, 49 का वर्ग कितना होता है, तो 99 81 मतलब 2401 मतलब 2401 होता है। ठीक है, और अब बात करेंगे 36 का वर्ग, 36 का मतलब 36 में 36 से गुणा करेंगे तो 6 के 36 कितना हो जाएगा आपका, तो 36 में जब आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1296। ये सब वर्ग हैं, बाकी ये क्यूब है, तो मतलब ये 512 वाला जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें भिन्न हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब है बाकी सब वर्ग है। ठीक है, इस तरह से आपका ये भिन्न हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये 59 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 59 में आप देखेंगे तो 16, 25, 36, 49, 64, 81, 50 और 25 दिया हुआ है। तो आप ये देखिए 2 का कॉमन करिए, 16, 25, 36, 49, 64, 81, तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 16 हो जाएगा। ठीक है,
और उसी प्रकार अगर जो 5 का वर्ग आप करते हो तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 से आप जब वर्ग करते हो तो क्या होगा 36 होगा, और 7 का जब वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। और इसी प्रकार जब 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो मतलब ये एक एक का मतलब दो दो का जोड़ा बना के क्या दिया है, उसका वर्ग दिया है, और डी वाला आपका क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका भिन्न हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपका 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 60 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको देखना है कि भिन्न इसमें कौन है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये क्वेश्चन है। जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो बच्चे एकदम घबरा जाते हैं और उनका होता भी नहीं है लगभग, मतलब पेपर देने जाएंगे तो उनको एकदम माइंड में बना रहेगा कि ये नहीं होगा नहीं होगा। आप आइए यहाँ पे देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। 8 2 10 ये कितना होता है 11 होता है, ठीक है। 5 3 8 2 10 कितना, 5 3 8 8 और 2 कितना होता है 9 होता है। 5 3 8 8 8 2 10 सॉरी 10 होता है। फिर से 5 5 3 5 5 3 8 8 8 16 होगा, ठीक है। और 6 7 6 6 12 1 13 1 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है कि इसमें से कैसे आप इसको मतलब एलिमिनेट करोगे। तो एलिमिनेट आपको करने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों, क्योंकि ये देखिए सब सम है, ठीक है, और ये क्या है विषम है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की। 61 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है 19 96 87 78 69 94 86 और 98 76 दिया। ये FCI SSC में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसमें अब देखेंगे तो इसका योगफल सबसे पहले, इतने बड़े जब प्रश्न दे दे तो आप उसमें योगफल चेक करो। जैसे 7 6 कितना होता है 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 13 और 8 कितना हो जाएगा आपका 21, और 21 और 9 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 9 4 कितना होता है 13, 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और 21 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, मतलब ये 27 हो रहा है। और 7 6 13, 13 8 21, 21 और 9 30, और 8 7 15, 15 9 6 15 कितना हो जाएगा 30। तो इसमें से सबको जोड़ेंगे तो सबका मतलब एडिंग करने पे 30 आ रहा है, बाकी सी का ऐड करने पे 27 आ रहा है। तो इस तरह से आपका सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 62 नंबर जो क्वेश्चन है 240 दिया हुआ है, 240 272, ठीक है, 304 210, और ये SSC BPSC CGL में पूछा हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करना बहुत ही ज़रूरी है। आप सबसे पहले यहाँ पे आप इस तरह के प्रश्न जब आएँ तो आप इसमें डिवाइडेशन का फार्मूला लगाइए। सबसे पहले 4 से बराबर, सर 4 से आप 2 से करेंगे तो ये 2 से तो सभी कट जाएंगे, 4 से आते करते हैं। 4 चौको 4 छक्के 24, ये कट गया पूरी तरह से। 4 सत्ते 28, 4 छक्के 24, ये भी कट गया। और फिर से ये देखिए 4 छक्के 24, 4 और 8 32, ये भी कट गया। और 4 4 25 20, ये नहीं कटा। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। अब हम बात करेंगे 63 नंबर जो क्वेश्चन है। 9 से 72, 8 से 56, 11 से 115 और 10 से 90 कैसे हुआ, ये आपको बताना है। तो जो ये 63 नंबर क्वेश्चन है आपको ये देखना है, जैसे 115 है, 115 और 11, इसमें आप जब गुणा करोगे 9 8 72, 8 7 56, 11 5 55, 10 9 90, ये जो देखेंगे आप यहाँ पे सब में एक बढ़ा के आया हुआ है, ठीक है। और जो ये 63 नंबर संख्या है गुणा करने पे प्राप्त होती है, लेकिन जो ये सी वाली क्वेश्चन है 11 5 55 नहीं प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देखिए 9 8 72, 8 7 56, 10 9 90, और 11 5 11 से कितना भी गुणा करेंगे तो 121 आना चाहिए, लेकिन 115 दे रहा है। तो इस तरह से ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा ये आपका भिन्न हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी वाला। अब हम बात करेंगे 64 नंबर क्वेश्चन की। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 123 का 6, 342 का 13, 334 का 9, 456 का 15। यूपी BED 2012 में ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। ये किसी भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे देखिए 3 2 5 1 6, इसका ये वो योग है। अब 13 देखिए 5 4 9, 5 4 9 2 9 3 कितना होता है 12 होता है। अब ये देखिए 4 4 3 7 2 9, 6 5 11 और 4 15, मतलब ये जो बाईं वाली संख्या है, दाईं वाली संख्या, ये सब इसका क्या है योग है, बाकी ये सी वाला जो है इसका योग नहीं है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा गलत हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 65 नंबर क्वेश्चन की।
जब इसमें 65 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, लास्ट हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें 65 नंबर क्वेश्चन वही दर्शाएगा, ठीक है। तो 53 कैसे आया है, 53 से 15 कैसे आया, 82 से 17 कैसे आया, 64 से 24 कैसे आया, 27 से 14 कैसे आया, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो ये संख्या है आपको ये देखना है, इसमें से ये जो आप संख्या देख रहे हो, इसमें से आप सबसे पहले ये देखिए कि जो बाईं संख्या के अंकों का गुणनफल जो है 5 इक्यानवे 5, ठीक है, 4 2 6, 4 4 1, मतलब ये वाला तो क्वेश्चन थोड़ा डाउटनेस है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि आपको EHW दे देता हूँ, ठीक है। और मैं ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करके बताता हूँ, 66 वाला क्वेश्चन देखिए। 67 का ये 66 जो ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 13 से 20 28 हो जा रहा है, 7 से 336 हो रहा है, 11 से 1210 हो जा रहा है, 9 से 648 हो जा रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि ये कैसे सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले जब आप 13 का क्यूब करिएगा, जब आप 13 का क्यूब करेंगे और माइनस 13 का वर्ग करेंगे, तो ये जब आप घटाएंगे तो ये इतना आपका आ जाता है। 13 का वर्ग और 13 का क्यूब जब करेंगे तो ये 228 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 11 का वर्ग, 11 का क्यूब और 11 का वर्ग करेंगे तो 1210 आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर जो आप 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 7 का क्यूब होता है आपका, 7 का क्यूब होता है 300 7 का क्यूब, 7 का वर्ग होता है, मतलब 7 का क्यूब जब करेंगे तो 7 का क्यूब जो हो जाएगा 7 सत्ते 49, 49 में 9 7 से गुणा करेंगे तो 7 9 63 के 3 और 7 चौको 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा आपका 34, मतलब 343 होगा। जब इसमें से 49 आप गैप कर दोगे तो कितना हो जाएगा 294, ठीक है। तो ये वाला जो आपका आंसर होगा, ये आपको देखना है क्या इसका सही रहा है क्या आंसर। तो 294, यहाँ 336 आ रहा है, इस यहाँ पे आपका 336 आ रहा है। बाकी सब का मतलब क्यूब का वर्ग करके घटाने पे इतना आएगा, क्यूब का वर्ग करके इतना, 11 का क्यूब 11 माइनस 11 का वर्ग करेंगे तो इतना आएगा। लेकिन जब 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब होता है 7 का क्यूब होता है 7 का एक वर्ग होता है 49, ठीक है, 49, और 49 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 9 63 के 3, 7 चौको 28 से 3 कितना हो जाएगा 35, 7 चौको 28 और 3 कितना हो जाता है 35। तो 353 होता है, 353 आपका यहाँ नहीं आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जो क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।